अल्पसंख्यक मंत्री ने अमर्यादित टिप्पणी किया मुख्यमंत्री के भाभी और आदिवासी महिला विधायक के ऊपर। तो मैं गाली सिखाई ही नहीं तो गाली क्यों दूंगा? प्रोपेगेंडा है भाजपा का। तो मैं गाली सिखाई ही नहीं तो गाली क्यों दूंगा? प्रोपेगेंडा है भाजपा का। मैंने वो नहीं कहा, मैं किस परिप्रेक्ष्य में कहा कि जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया था लोकसभा में। बातों को समझिए, और विधानसभा में रिजेक्ट करेगा। मैंने वो नहीं कहा, मैं किस परिप्रेक्ष्य में कहा कि जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया था लोकसभा में। बातों को समझिए, और विधानसभा में रिजेक्ट। आपके चैनल पर आने से पहले मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो इरफान अंसारी, जो बड़बोले विधायक है, कांग्रेस पार्टी के बड़बोले पूर्व मंत्री है, जो बार बार बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सीता सोरेन के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया है, खैर उस शब्द को दोहराना भी ठीक नहीं है। और वो शब्द ये दिखाता है कि इरफान अंसारी के लिए और खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए महिला जो एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक सामान की तरह है, जिसको यूज एंड थ्रो की तरह भी हम जो है कह सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस बात को कर, आपके चैनल के माध्यम से भी इस बात को कह रहा हूँ कि हमने ये सवाल उठाया है कि क्या किसी महिला के किसी पार्टी को ज्वाइन करने से पारिवारिक रिश्ते खत्म हो जाते हैं? तो हम आदरणीय शिबू सोरेन जी से ये उम्मीद करते हैं और हेमंत सोरेन जी से उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार की एक महिला, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की विधवा, अगर उनके लिए उनके पार्टी या उनके गठबंधन से जुड़े एक व्यक्ति का इस तरह से एक डेरोगेटरी रिमार्क आता है, तो कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर सवाल पैदा करता है। अगर उनकी इस पर मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव काफी खफा हुए और उन्होंने कहा कि उस परिवार से हमारा पुराना लगा हुआ, इसलिए हम बर्दाश्त नहीं करें। सबसे पहले जोहार। न्यूज के माध्यम से हम देखें कि डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़बोल माने गलत शब्द है, हमारा मुंह से तो वैसा नहीं निकलता है। उसमें यही था कि सीता सोरेन रिजेक्ट माल है। देखिए, बहुत माने आपत्तिजनक बात है और क्रोधित होने वाला बात है। अब बताइए, माननीय सीता सोरेन जी के विषय में इस तरह का बोलना, अगर उसी प्रकार हम लोग भी अगर बड़बोली में या क्रोधवश बोलेंगे कि क्या आपके माँ बहन भी ओरिजिनल माल है, तो कितना खराब समझ जाएगा। लेकिन हम लोग देखिए शिक्षित वर्ग में आते हैं, बुद्धिजीवी आते, किसी को माँ बहन को हम लोग अपमान नहीं करते हैं। अभी आप देखे होंगे कि सम्मान कई जगह सम्मान योजना ही चलाए, क्या यही सम्मान है? एक आदिवासी महिला, एक विधवा महिला, वो भी विधायक के प्रति इस प्रकार का बोलना, वो भी भीष्म गुरु का बड़ा बहू है, बताइए। तो जो हम बयान देखे उसे समस्त आदिवासी समाज काफी मर्माहत है और काफी गुस्सा में है। और कभी भी डॉक्टर इरफान अंसारी जनजातियों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, आदिवासी महिलाओं के प्रति, आदिवासी बहनों के प्रति इनका सोच जो है ना, बहुत ही गलत दृष्टि जाता है। आज आप देखे होंगे कि न्यूज में उस प्रकार का बयान चल रहा है, एक मंत्री का बयान, जबकि आप लोगों का चैनल के माध्यम से हम पूर्व में भी कहे थे कि झारखंड प्रदेश में अगर कोई रद्दी मंत्री है, रद्दी और अपशगुन तो है, लेकिन इसका कितना गलत ध्येय और विचार है, सो इसका बयान से आप अंदाज कर सकते हैं। तो आने वाला दिन में आदिवासी समुदाय, आदिवासी महिलाएं, बच्चे का इसका दंश झेलने के लिए वो तैयार रहे। ये आदिवासियों के लिए यह अपमानजनक शब्द है, पूरी तरह अपमान करने वाला शब्द है ना। जानबूझ के किस प्रकार से हम आदिवासी समाज को नीचा दिखाएं, उसका कैसा माँ बहन को हम नीचा करें, मैंने हम कहा बोले। अब वैसा मेरा मुंह से वैसा गलत शब्द नहीं निकलेगा। तो समस्त आदिवासी समाज इससे काफी नाखुश है और आक्रोशित है, और आने वाला दिन में इसका जवाब इसको देंगे। और समस्त झारखंड के जनता, आदिवासी समुदाय इसे सीखे कि डॉक्टर इरफान अंसारी आदिवासी महिलाओं और माताओं बहनों के प्रति क्या इनका सोच है, किस प्रकार का गंदा सोच है, इसको जाने और समझे। बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या चाहते हैं? इरफान अंसारी पर क्या कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, या उनसे माफी मंगवाना चाहते हैं? क्या आदिवासी समाज चाहते हैं? देखिए, जिस प्रकार का उसका न्यूज चल रहा है, इरफान अंसारी जानबूझ के, चूंकि वो डॉक्टर लिखाते हैं ना, तो डॉक्टर के मुंह से इस प्रकार का निकलना, वो जानबूझ के किस प्रकार से आदिवासी समाज को, एक बार विधानसभा में उसका बयान आया था कि इतना तेज तरार आदिवासी कैसे हो गया, तो कितना उसका घटिया, माने उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। और उसको अगर इतना भी अगर पछतावा होगा, क्योंकि अभी चुनाव का समय है, तो बोले कि जाने अनजाने में गलती होगी, हम समस्त आदिवासी माताएं बहने से माफी मांगते हैं, दोबारा हम इस प्रकार का हमारा मुंह से कभी बात नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो हमको जूता से मारिए।
हेमंत सोरेन कहते हैं कि झारखंड में आदिवासियों की सरकार है, उन्हीं का एक मंत्री इस तरह से बयान देता है, कितना शर्मनाक बात। कह रहे हैं ना, ये जो सरकार है एक प्रकार से कहिए भ्रष्टाचारियों का सरकार है, बलात्कारियों का सरकार है। आप सोच लीजिए, बलात्कारी में पूरा भारत देश में एक नंबर में है झारखंड प्रदेश। 750 माताएं बहने का बलात्कार हो चुका है और कोई एक्शन भी नहीं होता है। बता दे रहे हैं, कहेगा तो जो कम आयु का जिसके साथ गलत हुआ रहता है, अभी 25% केस डायरी भी नहीं जमा हुआ है। सोच लीजिए, एक प्रकार से कहिए ये सरकार जो है ना, सरकारी रहने लायक है ही नहीं। न प्रशासन के दृष्टि से का किसी प्रकार का विधि व्यवस्था है, न माताएं बहना सुरक्षित है। माने सरकार नाम का कोई चीज, आप सोचिए ना, 5 साल में क्या किया आखिर। 5 साल में जब कुछ काम नहीं करने सका, एगो अभी आप लोग कह रहे थे कि बिजली बिल, अरे 1 महीना पहले ने आपको 200 यूनिट किया जाता, करना था तो 5 साल पहले कहां से निकलता है, या मैया को भी देना था तो पहले से देते 2500। अच्छा ठीक है, हम थोड़ा जाने अनजाने में अगर नहीं दिया 2500, जो अभी 1,000 देने के बाद जो अभी कैबिनेट से पास किए लास्ट, उसमें भी तो कर देते तो कम से कम दीदी माँ बहन सबको 1 महीना का कम से कम 2500 मिल जाता। तो हम लोग तो ये सब चीज पूछते हैं ना। इसी इरफान जो प्रत्याशी है उस क्षेत्र में भी आपका ये है, तो क्या कहेंगे उन लोग को? हम आप लोग का चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, और पहले भी हम लोग सभी झारखंड प्रदेश के 24 जिला के सभी मुखियागण संकल्प है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। आपको ये हम बताना चाहेंगे, मैं सरकार के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इरफान अंसारी के बारे में। इरफान अंसारी को और विशेष करके हेमंत सोरेन को, हेमंत सोरेन जैसे बरहेट से लड़ रहे हैं, इरफान अंसारी जामताड़ा से लड़ रहे हैं। वहां के मुखियागण जब ये वोट मांगने जाए तो आप पूछिए, एक आदिवासी विधवा महिला के विषय में आपका ये मुंह से बयान निकल रहा है, आपका आदिवासी के प्रति क्या विचार है, आदिवासी विधवा महिला के प्रति आपका क्या कुदृष्टि है, ये बात पूछे। दूसरा ये बात पूछे कि आपने मुखियागणों का 11 दिनों का हड़ताल को तोड़वाए, उस सब का मांग को माने, लिखित आश्वासन दिए, उस सबसे कलाकंद मिठाई खाए, माला पिंधे, बुके लिए और मुखियागण को नचवाए भी, डगवाए भी, और बोले आप लोग निश्चित रहिए, जाइए लास्ट कैबिनेट में या अंतिम कैबिनेट आचार संहिता लगने से पहले आप सबों का मांग को हम मान लेता हूं, मैं डॉक्टर इरफान अंसारी, नहीं तो संन्यास ले लूंगा। ये बात खाली वहां का मुखियागण ये बात को पूछे तो इसको बकार नहीं फूटेगा। हम बता दे रहे हैं ना, बकार नहीं फूटेगा, बका के हमको लगता है मुझे कैसे भागने नहीं सकेगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल है हम लोग का कि अगर आदिवासियों का अपमान किया डॉक्टर इरफान अंसारी, तो क्या कानूनी प्रक्रिया या कानूनी सहायता लेंगे या फिर क्या करेंगे? कानूनी प्रक्रिया अगर हमको कहिएगा तो हम तो बहुत ज्यादा आक्रोशित है। एक प्रकार से कहिए आदिवासी विधवा महिला के प्रति वो बात होगा, थोड़ा देरी के लिए हम मान लिए, जैसे मान लिए हम लोग मूलधन ऐसा मानते हैं ना, मान लिए अगर कोई मुस्लिम महिला के प्रति अगर कोई वैसा हम बोल देते या आप बोल देते तब क्या होता। मान लिए सीता सोरेन के जगह में कोई मुस्लिम महिला रहती और विधवा रहती और वैसा हम बोल देते, तब क्या होता, तब तो हमारा काटा खून खराब होता। लेकिन आदिवासी समाज वैसा नहीं है। हम सीता सोरेन का पीएस से बात करेंगे, सीता सोरेन भाभी से हम बात करेंगे, अगर वो आज्ञा देती है हमको, अगर देते हैं तो मैं आप लोग का चैनल के माध्यम से डॉक्टर इरफान अंसारी को सावधान कर रहे हैं कि आपको हम आदिवासी हरिजन एक थाना में केस करूंगा और जेल भेजने का काम करूंगा।